औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायरीन कराम, उम्मीद है कि आप सभी सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो मौजू है वो है सुस्ती और काहली। इंसान कई अच्छी और बुरी आदतों का मजमूआ होता है जो उसे फ़ायदा या नुकसान पहुंचाती हैं। नुकसान देने वाली आदतों में से एक सुस्ती भी है। सुस्ती की कबाहत यानी बुराई का इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है कि सुस्त से सुस्त इंसान भी खुद को सुस्त कहलवाना पसंद नहीं करता, लेकिन कल करूँगा, अभी नहीं, फिर कभी सही, देखता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी मूड नहीं, कल आना जैसे जुमले उसकी सुस्त होने का पता देते हैं। अफसोस, हम सेकंडों का काम मिनटों, मिनटों का काम घंटों, घंटों का काम दिनों, दिनों का काम हफ्तों और हफ्तों का काम महीनों पर टाल देते हैं। हम से फिर भी एहसास ज़ियां यानी नुकसान का एहसास तक नहीं होता। काम को टालने वाले की मिसाल ऐसी है कि जैसे हज़रत अल्लामा इब्न क़दामा हंबली मुक़द्दसी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, काम को आइंदा पर टाल देने वाले की मिसाल उस आदमी की सी है जिससे एक दरख्त काटना हो। जब वो देखे दरख्त बहुत मजबूत है और शदीद मुशक्क़त से कटेगा तो वो कहे, मैं इसको अगले साल के बाद काटूंगा। उसे ये शऊर नहीं है कि एक साल के अरसा में दरख्त मज़ीद मजबूत हो जाएगा और ख़ुद उस शख्स की जितनी उम्र गुजर जाएगी वो कमज़ोर होता जाएगा। आज जबकि वो ताकतवर होने के बावजूद दरख्त को नहीं काट सका, तो एक साल बाद जब वो कमज़ोर हो जाएगा और दरख्त ज़्यादा मजबूत हो जाएगा तो वो दरख्त को कैसे काट सकेगा। सुस्ती और काली जो है ये एक आलमी मसला यानी कि ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। काम के में सुस्ती के एतबार से लोगों की तीन किस्में हैं। नंबर एक, जो किसी काम में सुस्ती नहीं करते, ऐसे लोग आटे में नमक के बराबर हैं। दूसरा, जो लोग कुछ कामों में सुस्ती करते हैं और कुछ कामों में चुस्ती, इस किस्म के लोग भी कम हैं। तीसरे वो लोग हैं जो हर काम में सुस्ती करते हैं, ऐसों की कसरत है। बहरहाल सुस्ती ने हमारे माशरे को घेर रखा है। कहीं जिस्मानी सुस्ती का सामना है तो कहीं ज़हनी सुस्ती का। मसलन गुनाहों से तौबा करने में सुस्ती, नमाज़ों में सुस्ती, फ़र्ज़ हज करने में सुस्ती, नमाज रोज़ा कज़ा हुए हों तो अदा करने में सुस्ती, कुरान करीम की दुरुस्तगी के लिए तजवीद के कवायद व ज़वाबित सीखने में सुस्ती, ज़रूरी शरई मसाइल जानने में सुस्ती, आसान नेकियां कर के सवाब कमाने में सुस्ती, कर्ज वापस करने में सुस्ती, किसी की हक तलफी पर माफ़ी मांगने में सुस्ती, पढ़ाई में सुस्ती, पानी गैस बिजली के बिल जमा करवाने में सुस्ती, पानी गैस की लीकेज बंद करवाने, फ्यूज़ बल्ब तब्दील करवाने, दरवाजे का लॉक बदलवाने जैसे दर्जनों घरेलू कामों में सुस्ती, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बच्चों के बी फार्म जैसे ज़रूरी सरकारी दस्तावेज़ात बनवाने में सुस्ती, औलाद की शादी में सुस्ती, कहीं मुलाजमत करते हैं तो दफ्तरी उमूर की अंजामदही में सुस्ती, सेठ है तो मुलाजमीन को तनख्वाह देने में सुस्ती। अलगर्ज, हमारी ज़िंदगी का कौन सा शोबा है जहां सुस्ती का चलन नहीं है। सुस्ती हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर रही है। वो किस तरह कि नमाज रोज़े जैसी फ़र्ज इबादतों की
में सुस्ती जहन्नम की सज़ा का हकदार बनाती है। इल्म दीन खुसूसन फ़र्ज़ उलूम के हुसूल में सुस्ती हमें कई गुनाहों में मुब्तला कर सकती है। सुस्ती काली की वजह से हमारे घरेलू घर वाले हमसे नाराज़ हो सकते हैं। बर वक्त काम न करने पर हमें लोगों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। किसी मौके पर कानूनी जुर्माना की सज़ा भी हो सकती है। अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी की सुस्ती की वजह से किसी की जान जा सकती है। दफ्तरी उमूर में सुस्ती की वजह से टेंशन में इजाफा हो सकता है। सुस्ती और काली की वजह से नौकरी छूट सकती है। तरक्की का सफ़र आहिस्ता आहिस्ता तय होने के साथ रुक कर कारकर्दगी को मुतासर कर सकता है। लोगों की तनकीदें बानतें सुनना पड़ सकती हैं। सुस्ती की वजह से लोगों का एतमाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो सकता है। सुस्ती का मरीज़ खुद को नाकाम समझने लगता है, जिसकी वजह से वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। सुस्ती और काली सिर्फ हम पर असरअंदाज नहीं होती, बल्कि इसके असरात हमारे बच्चों और घर के दीगर अफराद पर भी पड़ सकते हैं। सुस्ती काहली का इलाज क्या है? जब सुस्ती के इतने नुकसानात हैं तो सुस्ती का इलाज करने में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। किसी बुजुर्ग की बारगाह में एक शख्स ने अर्ज की कि मुझे ऐसी मुख्तसर नसीहत कीजिए कि मेरी सुस्ती का इलाज हो जाए। उन्होंने 5 लफ्ज़ों में इलाज बयान कर दिया। सुस्ती का इलाज चुस्ती से करो। सुस्ती का इलाज चुस्ती है। यह हिकायत फर्जी है, लेकिन इलाज बड़ा शानदार है। नीचे दिए दर्जा ज़ैल तरीकों पर अमल हमें सुस्ती और काहली से निजात दिलवा सकता है। नंबर 1, अपनी सुस्ती को तस्लीम कीजिए। जो मरीज अपनी बीमारी को तस्लीम नहीं करता वो इलाज कैसे करवाएगा? इसीलिए अपनी सुस्ती को बहानों के पीछे छुपाने के बजाय दिल ही दिल में मान लीजिए कि मैं सुस्त हूं, तभी इलाज हो सकेगा। नंबर 2, दुआ कीजिए। अपने रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह में सुस्ती से निजात के लिए दुआ कीजिए। हमारे मक्की व मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं मांगी उनमें हमारे लिए भी सीखने के मदनी फूल हैं। बुखारी शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ मनकूल है जिसमें सुस्ती और काली समेत 7 चीज़ों से पनाह मांगी गई है। चनाचा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ये, औज़ु बिका मिनल बुखली वल कसली व अर्ज़लिल उमूरी व अज़ाबिल क़ब्री वल फितनतिल दज्जाली व फितनतिल महया वल ममाती। जिसका तर्जुमा यह है, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ बुखल से, सुस्ती से, निकम्मी उम्र से, अज़ाब कब्र से, दज्जाल के फितने से और ज़िंदगी और मौत के फितने से। नंबर 3, काम करने के तरीके सोचिए। हम अक्सर काम न करने के बहाने तलाश करते हैं। क्या कभी काम करने का बहाना भी तलाश किया है? अगर काम को टालने के बजाय हम ये सोचें कि ये काम किस तरह हो सकता है, फिर उसे कर डालें, तो चुस्ती हमारी शिनाख्त बन जाएगी और हम लोगों का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अपना इलाज करवाइए।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी बीमारी की वजह से सर दर्द हो गया, जिस्म दर्द हो गया, कमर और टंग वगैरह में दर्द हो गया, इस वजह से भी इंसान सुस्त हो सकता है। तो इसका इलाज करवाइए, लेकिन चुस्त होने के लिए मुकम्मल सेहतियाब होने का इंतज़ार न कीजिए। नंबर 5, नींद पूरी कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सुस्ती की वजह आपकी नींद की कमी की वजह से है। इसी तरह अपनी तंदुरुस्त सेहत के लिए रोज़ाना 7 से 8 घंटे जो है नींद कीजिए। नंबर 6, खाने पीने में एहतियात कीजिए। खाने पीने में ऐसी चीज़ों का इंतखाब कीजिए जो कि आपके मैदे पर, आपके हाजमे पर बोझ नहीं डालती। ऐसा ना हो कि आप ऐसी कोई चीज़ खाएं, ऐसी तली हुई चीज़ें, पिज़्ज़ा हो गया, समोसे हो गए, बर्गर हो गया, वगैरह वगैरह, या इतना ठूंस के खा लें कि फिर आप किसी काम के या उठकर चल फिरने के काबिल ना रहें। बल्कि खाने में एहतियात कीजिए। इतना खाइए जो कि आपको सुस्ती का सबब न बने। खाना कहते हैं कि 3 हिस्से करके खाना चाहिए। एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा खाने के लिए और एक हिस्सा सांस के लिए रखें। अगर आप मुनासिब मिकदार में खाएंगे तो वो ना ही आपके मैदे पर बोझ बनेगा, ना ही आपको सुस्ती की तरफ माइल करेगा। और इसके बाद, खाने के बाद, खुसूसन रात के खाने के बाद, चहलकदमी की आदत बनाइए। चहलकदमी करने से आप हशाश बशाश हो जाएंगे और जिस्म में चुस्ती भी पैदा होगी। मसरूफ़ रहिए, बिला ज़रूरत फारिग ना बैठिए। फारिग बैठेंगे तो सुस्ती का बायस बनेगा। इसीलिए मसरूफियात तलाश कीजिए और हर वक्त मसरूफ़ रहिए, अपने आप को मसरूफ़ रखें ताकि आप चुस्ती का शिकार ना हो या चुस्ती की तरफ आपका जिस्म माइल ना हो। इसके बाद 8वें नंबर पे है, टालने से बचिए। कामों को जमा करने से या आज का काम कर पर टालने से, या ये कि अभी नहीं थोड़ी देर तक कर लूँगा, ऐसा करने से बचें। या ऐसा भी नहीं है कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जो है अपने ऊपर कामों का बोझ डाल लें। इस तरह भी ये है कि आप जब कामों का बोझ होगा तो सुस्ती की तरफ माइल हो जाएंगे कि ये मेरी पहुंच से बाहर है। पेंडिंग करने की आदत न डालें कि ये चीज़ें जो है ये सुस्ती छाने का बायस बन जाती हैं। नंबर 9, जदवल बना लीजिए। काम को करने की तरतीब बनाएं। एक तरतीब से काम करेंगे तो आपके काम जो हैं आसानी के साथ हो जाएंगे। कोशिश करें पहले वो काम करें जो कि आपके लिए आसान हो, फिर उसके साथ साथ, या ऐसा करें कि पहले आप वो काम करें जो आपके लिए मुश्किल हो, उसको आप फ्रेश टाइम में करें। जब आप फ्रेश हैं उस टाइम आप वो पहले काम करें जो कि मुश्किल काम हो, क्योंकि आप फ्रेश हैं तो वो काम करने में आपको आसानी होगी। उसके बाद फिर जो आसान है फिर आसान है। इस तरह अपने कामों का एक शेड्यूल बनाएं, शेड्यूल के मुताबिक अपने काम करें। ये भी एक तरफ आपको सुस्ती का शिकार होने से बचाएगा और दूसरी तरफ आप चुस्त रहेंगे, अपने कामों में मशगूल रहेंगे, अपने कामों पर तवज्जो देंगे। आपका एक शेड्यूल होगा, एक तरीक़ेकार होगा, उस तरीके पर चलेंगे आप तो आप अपने कामों को आसानी के साथ अंजाम दे सकेंगे। मूड की नहीं बल्कि असूल को बुनियाद बनाइए। काम करने के लिए कभी भी मूड पर इंसार ना करें। अभी मेरा मूड नहीं है, मूड होगा तो मैं काम करूंगा, नहीं, बल्कि उसके बदले एक असूल बनाइए।
उन असूलों पे चल के अपना काम कीजिए। मूड पे रहेंगे तो मूड जो है ये चेंज होता रहता है। जब असूल अपनाएंगे आप तो मूड होगा या नहीं होगा, आपने वो काम करने हैं, आप वो काम करेंगे। नंबर 11, जोश व खरोश के साथ साथ होश से भी काम लीजिए। ऐसा नहीं है कि जोश में आकर आप बहुत से काम इकट्ठे ले लें फिर उनको मुकम्मल ना कर सकें, तो वो क्या है कि वो जब बर्डन ज़्यादा होगा तो वो आपको उगता जाएंगे उस पर। काम की ज़्यादती की वजह से प्रेशर पड़ेगा, टेंशन बनेगी, सुस्ती की तरफ फिर माइल हो जाएंगे, ना काम कर सकेंगे ना ही रह सकेंगे। इसीलिए काम के साथ जोश के साथ साथ होश से भी काम लेना है। उतना ही काम करना है जितना आपकी सेहत इजाज़त देती है। ये नहीं है कि आप 8 घंटे काम कर सकते हैं तो आप 16 घंटे काम करें या 10-12 घंटे काम करें। 8 घंटे काम कर सकते हैं तो 8 घंटे काम करें, उसके बाद 1 घंटा रेस्ट कर लें, फिर उसके बाद आप 2-4 घंटे काम कर लें। इसलिए अपनी सेहत का पहले ख्याल करना है। जैसे आप तंदुरुस्त रहेंगे तो आप चुस्ती करीब नहीं आएगी, आप सुस्ती महसूस नहीं करेंगे, आप जोश से चुस्ती से काम करेंगे। इसके अलावा 12 नंबर पे ये है कि मुशक्क़त पर नहीं नतीजे पर नज़र रखिए। ये मत देखें कि ये काम मुश्किल है, इसमें कितनी मुश्किलात हैं, बल्कि उसके बजाय उसके नताइज पर आप नज़र रखें कि इन कामों को, इस काम का नतीजा क्या होगा। अब देखिए, एक मेडिकल का, एक इंजीनियरिंग का, एक आलिम है, वो कितनी मेहनत करता है। तकरीबन दिन के वो 14 से 16 घंटे, 18 घंटे लगातार पढ़ाई करता है। उसके बाद जाकर उसको मंजिल मकसूद हासिल होती है। वो एक आलिम बनता है, वो एक मुफ्ती बनता है, वो एक डॉक्टर बनता है, वो एक इंजीनियर बनता है। कोई भी किसी में अपने जॉब में या अपनी उसमें कामयाब होता है एक मेहनत मुश्किल के बाद। लेकिन वो मेहनत क्यों करता है, वो उसके नतीजे को देख रहा होता है, इसीलिए मेहनत करता है। तो इसीलिए आप भी जो है ये मत देखें कि मुश्किलें क्या हैं, ये देखें कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। जब ये मुश्किल काम मुकम्मल हो जाएगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसके नतीजे पे नज़र रखें। उसके बाद 13वां नंबर पे है कि अपने काम खुद कीजिए। कामों को लिए दूसरों को ऑर्डर देना जो है ये भी इंसान को सुस्त बना देता है। आप कोशिश कीजिए जो छोटे काम मोटे काम आप खुद कर सकते हैं वो आप उठकर खुद करें। पानी पीना है, खुद उठकर पी लें। पंखा लगाना है या कोई चीज़ करनी है, कोई काम करना है, छोटा मोटा काम जो है आप खुद जो कर सकते हैं वो आप खुद उठ कर करें। उसके लिए दूसरों को मत कहें। इस तरह भी जो है आपकी सुस्ती दूर होगी और आप में चुस्ती पैदा होगी, आपके काम की तरफ तवज्जो रहेगी, काम में दिलचस्पी बनेगी। नंबर 14 पे है अपनी ज़िंदगी, अंदाज़े ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल जो है उसको तब्दील करें। अपने लाइफस्टाइल को आपने चेंज करना है, ज़िंदगी के तरीक़ेकार को चेंज करें। एक ज़िंदगी का तरीक़ेकार है जो आप गुज़ार रहे हैं जो कि आपके लिए सुस्ती का बायस बन रहा है। आप किसी काम से वापस आते हैं तो टीवी लगा के बैठ जाते हैं, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे आप टीवी पे बैठ रहे हैं, फजूल अपना मोबाइल पे बैठे हुए हैं। तो इस लाइफस्टाइल को चेंज करें। अपना वो टाइम जो आप टीवी मोबाइल पे ज़ाया कर रहे हैं उसके बजाय उस टाइम को काम में लाएं। उस टाइम की कदर कीमत जानें और उस टाइम को के ऊपर आप देखिए क्या कर सकते हैं। अगर मोबाइल पे हैं तो मोबाइल पे फजूल गेमें खेलने के, फजूल चीज़ें देखने के बजाय उससे इल्म हासिल कर सकते हैं, दीनी बातें हासिल कर सकते हैं, तो अच्छा काम कर सकते हैं। अपने
टाइम को आप बेहतर तौर पर स्पेंड कर सकते हैं। नंबर 15, अपने कामों को तकसीम करें। बाद औक़ात ये ऐसा होता है कि काम का बर्डन इंसान पे ज़्यादा होता है, या फ़र्ज़ करें कोई किताब है, बहुत मोटी किताब है, ज़ख़ीम किताब है, आप वो देखते हैं तो कहते हैं ओहो मैं तो ये नहीं पढ़ सकता। तो ऐसा है, उसको डिवाइड करें, रोज़ाना के 10 सफ़े पढ़ें, 10 पेज पढ़ लें। तो इस तरह ये है कि वो काम डिवाइड हो जाएगा, तो वो बोझ जो है कम हो जाएगा। इस तरह आप सुस्ती का शिकार भी नहीं होंगे और आपका काम भी हो जाएगा। नंबर 16, रूटीन बनाएं। जो भी काम करें उसकी रूटीन बनाएं। ऐसा नहीं है कि 3 दिन आपने बहुत मुशक्क़त के साथ काम किए, बहुत दिलचस्पी के साथ काम किए, बहुत मेहनत के साथ, लगन के साथ, तवज्जो के साथ काम किए, लेकिन 4 दिन जो है आप आराम से ख्वाब खरगोश के मज़े लेकर सोते रहे, आराम करते रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि अपनी ज़िंदगी की रूटीन बनाएं, रोज़ाना की रूटीन बनाएं और उसी रूटीन के मुताबिक अपने काम करें। अपने आप को उस रूटीन में ढालें, उस रूटीन के मुताबिक चलें, फिर उस पर पाबंदी से अमल करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें सुस्ती व काली से निजात अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।